हेलो गाइस, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेवल 99 गॉब्लिन का एक और न्यू एपिसोड। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, गॉब्लिन ने एक असैसिन ग्रुप के आदमी को मारा होता है। ये देखकर उसके असैसिन ग्रुप पूरा अपने गॉब्लिन के ऊपर मारने के लिए आ जाता है। पर ये देखकर तभी किम असैसिन ग्रुप से कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी होगी। यह सुनकर असैसिन ग्रुप के सारे लोग होंग के पीछे और गॉब्लिन के पीछे पड़ जाते हैं मारने के लिए। असैसिन ग्रुप उन लोगों को ढूंढ लेता है। तभी उनका लीडर अपने फुल फॉर्म में आते हुए गॉब्लिन को मारने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, पर गॉब्लिन उसके पीछे होता है और गॉब्लिन एक ही अटैक में शैडो असैसिन्स को हरा देता है। ये देखकर मेज आर्च बोलती है, यह गॉब्लिन कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक इतना बोल ही पाती है। तभी किम हंसते हुए उसकी बात काटते हुए बोलता है, बिल्कुल सही, ये मेरा समनर है। तभी गॉब्लिन आर्च मेज को देखकर लात टपकाते हुए कुछ बोलता है, पर अपने को समझ में नहीं आता। तभी मेज आर्च डरते हुए बोलती है, लेकिन एक गॉब्लिन के पास इतना पावर कैसे हो सकता है? शैडो एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। तभी किम अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तभी किम अपने फेस के साइड उंगली करते हुए कहता है, बात यह है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी मेज आर्च अपने आप को कवर करते हुए गुस्से में बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए? तभी किम अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, हम तुम्हारे साथ ऐसा क्या करें? तभी मेज आर्च ये बात सुनकर गुस्से में बोलती है, क्या तुम सीरियस हो? तभी किम जीभ निकालते हुए कहता है कि तुमने मुझे ललचा दिया, ये सब तुम्हारी गलती है। तभी मेज आर्च चिल्लाते हुए बोलती है, दूर रहो तुम बेशरम, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी किम घबराते हुए बोलता है, तुम लोगों ने पहले मुझ पे हमला किया था, मेरा छोटा दोस्त और मैं थोड़ा गर्म हो गए थे। ये सुनकर मेज आर्च बोलती है, गर्म हो गए थे? तुम्हारा छोटा दोस्त गर्म हो गया? इतना बोलते ही मेज आर्च जोर से चिल्लाती है। तभी किम घबराते हुए बोलता है, अगर कोई ये सिचुएशन देखेगा तो गलत समझेगा। तभी किम गॉब्लिन से कहता है, गॉब्लिन क्या तुम इसे 1 मिनट के लिए चुप करा सकते हो? तभी गॉब्लिन कुछ बोलता है पर हमें समझ में नहीं आता। मेरे हिसाब से तो ये बोलता है, ठीक है मैं ये काम कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कुछ बॉयलर को। तभी उनमें से एक बॉयलर बोलता है, अरे तुमने अभी अभी वो चीख सुनी? तभी एक बॉयलर ऊपर उंगली करते हुए कहता है, उधर देखो उस छत पे वो लोग हैं। तभी किम उस भीड़ को देखकर अपने मन में कहता है, अरे यार यहाँ पे तो बहुत सारी भीड़ लग रही है। तभी किम चिल्लाते हुए कहता है, ओए गॉब्लिन बस कर चल। फिर हम देखते हैं गॉब्लिन को जो मेज आर्च के ऊपर खड़ा होता है और उसका एक हाथ पकड़ा होता है और अपने दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद किया होता है, पर मेज आर्च रो रही होती है। तभी एक बॉयलर नीचे से भीड़ से देखते हुए बोलता है, अरे बाप रे, गॉब्लिन ने सिर्फ एविटॉन गिल्ड को खत्म नहीं किया, पर वो उस औरत के साथ गलत हरकत करने की कोशिश भी कर रहा है। यह तो डरावना है, कहीं अगला नंबर हमारा ना हो जाए। तभी किम ये सारी बातें सुनकर भीड़ की साइड देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं तो गया काम से, मैं तो सिर्फ एविटल गिल्ड को एक सबक सिखाना चाहता था और अब मेरे पास भागने की कोई भी जगह नहीं है। तभी किम चिल्लाते हुए बोलता है, बस कर गॉब्लिन। तभी एक बॉयलर कहता है, उसने उसे अभी छोड़ने को कहा, क्या अभी उसने गॉब्लिन से कहा कि उसे छोड़ दो? तभी दूसरा बॉयलर शॉक होते हुए किम को देखते हुए बोलता है, वो नो गियर पहना हुआ है, मतलब शायद वो वीक होगा, पर उसमें हिम्मत है जो उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो गया जो एविटर गिल्ड को पूरा बर्बाद कर चुका है। तभी गॉब्लिन उस मेज आर्च को छोड़ देता है और खिड़की करते हुए आगे बढ़ता है, पर हमें उसकी बात का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। तभी किम रोते हुए बोलता है गॉब्लिन से, बस उधर ही रुक जाओ, अब सब खत्म हो गया। ऊपर का यह सीन देखकर वॉरियर शॉक होते हुए बोलते हैं, उसने अभी अनाउंस कर दिया है कि गॉब्लिन के बुरे दिन खत्म हो गए। तभी दूसरा वॉरियर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम वहाँ उस छत के ऊपर, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम कर सकते हो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे लिए चीयर कर रहे हैं। और सभी बॉयलर किम को चीयर करने लगते हैं। ये देखकर किम अपना अजीब सा चेहरा बनाता है और अपने मन में कहता है, ये क्या हो रहा है? ये सभी लोग अचानक मेरे लिए चीयर क्यों करने लगे? क्या इन्हें मुझे पत्थर मार के मार देना चाहिए था? तभी किम शॉक होते हुए बोलता है अपने मन में, रुको 1 मिनट, क्या इन्हें पता नहीं कि गॉब्लिन मेरा समनर है? शायद ये मुमकिन है, क्योंकि गाइस जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो वो बॉयलर की नजर से होगा, वो किम को कैसे देख रहे हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना। फिर हम देखते हैं बॉयलर की नजर से किम रिस्पेक्ट करते हुए बोलता है, कृपया मुझे इस गॉब्लिन का अकेले सामना करने दें, मैं नहीं चाहता कि एविटर गिल्ड का कोई नुकसान हो। उसका दम देखते हैं किम को जो आर्च मेज के सामने खड़ा हो जाता है और आर्च मेज को गॉब्लिन से बचाते हुए कहता है, इस लड़की को छोड़ दो। तभी आर्च मेज किम को देख के बोलती है, मेरा हीरो आ गया। तभी किम गॉब्लिन को देख के कहता है, अब तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो चुके हैं। तभी किम अपने मन में कहता है, मैंने पहले ये सब कहा था, तो क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि एक हीरो जो अपनी जान जोखिम में डालकर एक बुरे गॉब्लिन से बचाने जा रहा है एक मुसीबत में फंसी लड़की को? इतना बोलते कि अपने मुंह पे हाथ रखते हुए अपने मन में जोरों से हंसने लगता है। तभी किम अपनी आंखों से उंगली हटाते हुए बोलता है, हे तुम। ये सुनकर मिर्च आज एकदम से डर जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती और कपकपाने लगती है। तभी किम आर्च मेज से बोलता है, तुम नहीं चाहोगी कि तुम भी अपनी गिल्ड की तरह डार्कनेस मौत मरो, तो बस प्रॉमिस करो कि मेरे और गॉब्लिन के बारे में कुछ नहीं कहोगी, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी आर्च मेज डरते हुए बोलता
बोलती है ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तभी किम ये बात सुनकर एक स्माइल देते हुए बोलता है बहुत बढ़िया। उसके बाद किम अपना हाथ पीछे करते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोलता है हे गॉब्लिन, तुमने सिर्फ शहर की सुरक्षा तोड़ी नहीं है बल्कि बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए मैं अच्छाई और इंसाफ के नाम पर तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इतना बोलते किम एक स्किल यूज कर लेता है जिसका नाम होता है बॉग द गॉब्लिन। तभी गॉब्लिन के गले में एक जंजीर पड़ जाती है और वो जंजीर किम पकड़ा होता है अपने हाथ में। किम उस जंजीर से गॉब्लिन को खींचते हुए बोलता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी किम उस चैन को पकड़ कर छत से नीचे कूद जाता है और उस चैन की वजह से गॉब्लिन भी नीचे खींचा चला आता है। पर किम तो अपनी सेफ लैंडिंग कर लेता है, पर गॉब्लिन अपने मुंह के बल नीचे गिरता है। तभी किम अपनी जगह पे खड़ा होते हुए उस चैन से उस गॉब्लिन को दोबारा फिर से खींचने लगता है। तभी वॉरियर गॉब्लिन को देखते हुए कहता है अरे यह तो सैक्रिलेस ऑफ लाइट यूज कर रहा है, ये हाई लेवल प्लेयर बिगिनर टावर में क्या कर रहा है, क्या जीजी स्किल है, इसकी वजह से गॉब्लिन बिल्कुल हेल्पलेस हो गया है। तभी किम ये सारी बातें सुन के अपने मन में कहता है ये सिर्फ सिंपल सी एक लैस है गॉब्लिन को वॉक कराने के लिए। तभी किम के सामने एक सिस्टर विंडो ओपन होती है, उस पे लिखा होता है गॉब्लिन को वॉक कराना उससे खुशी दे रहा है। उसके हम पीछे देख सकते हैं गॉब्लिन को जो खुशी के मारे उछल रहा होता है। तभी किम कहता है सभी लोग प्लीज पीछे हट जाओ, ये खतरनाक है, बस इसको कंट्रोल में रखने के लिए मेरी सारी ताकत जा रही है। तभी एक वॉरियर बोलता है कि अब समझ में आता है कि एविटर गिल्ड के मेंबर के पास कोई चांस क्यों नहीं था। ये सुनकर आर्चमेज भी नीचे साइड देखने लगती है। तभी दूसरा वॉरियर बोलता है मुझे लगता है कि गॉब्लिन का लेवल कम से कम 50 है। तभी दूसरा वॉरियर ये बात सुनकर कहता है कोई हैरानी की बात नहीं है कि उन लोगों ने हार मान ली, अगर ये 50 लेवल के ऊपर है तो इस जगह पे ऐसा कोई नहीं जो इसे हरा सके। तभी किम उन वॉरियर को रोकते हुए बोलता है शायद नहीं, लेकिन मेरे स्किल के साथ मैं कम से कम इसे शहर से बाहर निकाल सकता हूँ। इतना बोलते किम एक स्किल यूज करता है जिसका नाम होता है फीड द गॉब्लिन। तभी उसके हाथ में एक सॉसेज आ जाता है। तभी किम सॉसेज को फेंकते हुए बोलता है ये तुम्हारे लिए अंत है गॉब्लिन, और वो सॉसेज बाउंड्री के बाहर चला जाता है। ये देखकर तो गॉब्लिन एकदम से खाने के लिए ललचाता है और एकदम से भागने लगता है। तभी किम चिल्लाते हुए बोलते हैं अभी गेट बंद करो। तभी हम देखते हैं गॉब्लिन जैसे सॉसेज के पीछे गेट से जैसे बाहर जाता है तभी गेट तुरंत बंद कर दिया जाता है। तभी वॉरियर गेट के साइड देखते हुए बोलता है क्या ये अब खत्म हो गया। तभी किम अपना पसीना पहुंचकर दूसरी साइड वॉरियर को देखते हुए बोलता है सब कुछ ठीक है। तभी एक वॉरियर चिल्लाते हुए बोलता है उसने कर दिखाया। तभी दूसरा वॉरियर बोलता है उसने सच में गॉब्लिन को हरा दिया। तभी किम अपनी सांस छोड़ते हुए आंख बंद करके अपने मन में कहता है मैं कितनी बड़ी मुसीबत से बच गया। तभी किम के पीछे आर्चमेज आके खड़ी हो जाती है और बोलती है बाकी गिल्ड मेंबर मर गए और उन्हें पैस्कल के रेसुरक्शन कैथेड्रल भेज दिया गया। मुझे लगता है सिर्फ मैं ही जानती हूँ तुम्हारे और गॉब्लिन के कनेक्शन के बारे में। यह सुनकर किम अपने मन में कहता है ओ लड़की। तभी आर्चमेज अपने हाथों से अपने कान के बाल पीछे करते हुए कहती है मैं इसे सीक्रेट रखूंगी जैसे मैंने तुम्हें वादा किया था। तभी किम अपने मन में सोचते हुए कहता है मैं शायद थोड़ा यूज इसे कर सकता हूँ। इतना अपने मन में बोलने के बाद किम आर्चमेज से कहता है पैस्कल में प्लेयर के पास इन्फिनिटी एचपी होती है मोस्टर और पिकर से सेफ रहने के लिए, इसी वजह से उस जगह को सेंट्री कहा जाता है। इतना बोलने के बाद किम पीछे मुड़कर एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलता है तुम कहती हो कि सीक्रेट रखोगी तो बेटर होगा रखना, क्योंकि अगर नहीं रखा तो मैं तुम्हें मार दूंगा और कैथेड्रल के पास कैंप करूंगा ताकि तुम्हें बार बार इन्फिनिटी डैमेज से मार सकूं, और यह एक प्रॉमिस है। इतना सुनते ही मेज आज डरती हुई कहती है प्लीज ऐसा मत करना। उसके बाद हमें आर्चमेज की एक चिल्लाने की आवाज आती है कोई मेरी मदद करो। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं किम को एक बिस्तर पे लेटे हुए और वो आंख बंद करके कहता है ये बिल्कुल प्लान के हिसाब से नहीं था, लेकिन लगता है अच्छा काम करने का अपना ही फायदा होता है। क्या ही जबरदस्त फीलिंग है। तभी किम अचानक से डर के मारे अपनी आंखें खोल लेता है और अपनी पुरानी बातें सोचते हुए अपने मन में कहता है उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाया उसकी मदद करने के लिए, लेकिन अगर मेरे पास उस वक्त मेरी पावर होती तो मैं डेफिनेटली उसे बचाता। वैसे वो काफी हॉट थी। तभी किम एकदम उठते हुए बोलता है मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था, वो गॉब्लिन लॉर्ड ने मुझे एक गॉब्लिन पॉइंट दिया था। तभी किम के सामने एक सिस्टर विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है गॉब्लिन समनर तुम्हें गॉब्लिन पॉइंट मिलता है एक। ये देख के किम कहता है मुझे प्रमोशन मिल रहा था क्योंकि एक गॉब्लिन मुझसे दोस्ती फील करता है। अब मुझे सैमलेस होने से स्किल पॉइंट मिल रहे हैं, इस रेट से तो मैं गॉब्लिन लॉर्ड बन जाऊंगा। तभी किम कहता है स्किल शॉप ओपन। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाता है, उसमें उसकी स्किल होती है और सब में लॉक लगा होता है। तभी किम ये देखकर अपने मन में कहता है हाई लेवल स्किल सब लॉक हैं, अब मैं सिर्फ एक ही स्किल सीख सकता हूँ।
असेंबल। पता नहीं ये क्या करता है। इतना बोलते ही किम असेंबल पे टैप कर देता है। तभी किम के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है जिसपे लिखा होता है तुम्हें न्यू स्किल असेंबल मिलती है। तभी दूसरी सिस्टम विंडो ओपन होती है, उस पे लिखा होता है क्या तुम असेंबल स्किल यूज करना चाहोगे। तभी किम जैसे यूज पे क्लिक करता है तभी सिस्टम विंडो के अंदर से गॉब्लिन निकलता है, वो भी खिरखिर करते हुए, मतलब कुछ बोलते हुए पर अपने को समझ में नहीं आता। तभी गॉब्लिन का सिर किम की सिर से टकरा जाता है। ये देखकर किम चिल्लाते हुए बोलता है गॉब्लिन तेरी माँ का, तो बेसिकली ये एक समनर रिकॉल स्किल है। तभी गॉब्लिन खुशी के मारे उसके बेड के ऊपर कूदने लगता है और खिरखिर करने लगता है। ये देख किम गॉब्लिन से कहता है अगर किसी को पता चल गया कि तुम यहाँ पे हो तो हम फंस जाएंगे, अब मैं क्या करूँ। तभी कोई दरवाजा पे नॉक करते हुए कहता है मिस्टर एडवेंचर क्या तुम ठीक हो। तभी किम चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम एनपीसी हो। तभी बाहर वाला बॉय रिप्लाई देते हुए बोलता है हाँ। तभी किम रिप्लाई देते हुए बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी किम गॉब्लिन से कहता है अगर तुम नहीं चाहते कि तुम मर जाओ, मेरा मतलब प्लीज अभी तुम नीचे जाओ। ये बात सुनकर गॉब्लिन खिरखिर करते हुए अपना हथियार उठा लेता है। ये देखकर तो किम की फट जाती है। अब वो घबराते हुए बोलता है ठीक है इसे नीचे रख दो और पहले के लिए सॉरी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फिर किम की आवाज सुनाई देती है जो किसी से बात करते हुए कहता है तुम्हारे लिए भी ज्यादा आसान नहीं है ना, तुम्हें भी इंसल्ट और अटैक का सामना करना पड़ता है जबकि तुमने कुछ भी नहीं किया था। ये बात सुनकर गॉब्लिन किम के बगल पड़े हुए खिरखिर खिरखिर करने लगता है। तभी किम कहता है हमारे आसपास की दुनिया पूरी तरह से लोगों से भरी हुई है। फिर हम बार का सीन देखते हैं। तभी कोई कहता है वेलकम सर, और उस बार के अंदर सभी असैसिन्स ग्रुप के लोग बैठे होते हैं। उसके बाद डिस्ट्रॉयर को देखते हैं जो बियर पीते हुए बोलता है तो तुम्हारा वो आदमी है जो कल हमारे एक मेंबर को बचाया था। ये सुनकर किम डरते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी किम इन सभी लोगों को देखते हुए अपने मन में कहता है वाओ ये काफी लोग हैं, गॉब्लिन के बिना यहाँ थोड़ा नर्वसिंग है। तभी शैडो असैसिन किम को देख के बोलता है हमने तुम पे अटैक किया और फिर भी तुमने हमारी हेल्प की जबकि तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं था, मेरी तरफ से थैंक्स। ये सुनकर किम अपने मन में कहता है इतनी खतरनाक नजर से मुझे मत देखा कर। तभी शैडो बोलता है आर्चमेज से इतनी सावधान मत रहो जियाना द डेडली, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ उसका फाइट करने का कोई इरादा नहीं है। गाइस मैं अब आर्चमेज को जियाना बुलाऊंगा, ठीक है। तभी जियाना अपने मन में कहती है हाँ ऑब्वियसली वो गॉब्लिन के साथ नहीं है, वो तुम सबको धोखा दे रहा है। तभी किम डरते हुए बोलते है तुम सही थे, वो मैं नहीं था, और रीजन जो मैंने तुम्हारी हेल्प की जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की वो यह है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी शैडो ये बात सुनकर कहता है तो ये था, चाहे रीजन कुछ भी हो हम तुम्हारे कर्ज में हैं और एविटर गिल्ड कभी भी अपने ऊपर कर्ज नहीं रखता। अगर यहाँ कुछ ऐसा है कि हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं तो हम कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। किम शैडो असैसिन्स की बात सुन के कहता है तो मैंने लेवल 30 अचीव कर लिया है और मुझे अब बिगनर एरिया में ज्यादा एक्सपी और लूट नहीं मिलता है। किम अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है कि मैं अगले रीजन में जाना चाहता हूँ और मैंने सोचा कि तुम लोग जानते हो वहाँ पे कैसे पहुँचना है। ये बात सुनकर शैडो असैसिन एकदम सीरियस होते हुए बोलते हैं क्या तुम फॉरबिडन एरिया की बात कर रहे हो, वहाँ पे जाने का रास्ता सिर्फ एक ही इंसान जानता है। तभी बूढ़ा बॉयर बोलता है हाँ मुझे फॉरबिडन एरिया के बारे में काफी पता है। तभी किम बूढ़े बॉयर को देखते हुए अपने मन में कहता है यह तो वही स्कैरी बंदा है। इतना बोलते किम उस बूढ़े बॉयर के पास जाता है और ऐसी जैसे ही उसके वो कपड़े पकड़ता है तभी बूढ़ा बॉयर एकदम अपने आप को डिफेंस करते हुए बोलते है सॉरी मेरा मतलब वही था, पर किम कुछ भी नहीं करता उसके साथ। ये देखकर वो बूढ़ा बॉयर अपना हाथ नीचे करके खांसते हुए बोलता है तुम काफी पावरफुल लगते हो, वो गॉब्लिन के सामने तुम अकेले खड़े होकर फाइट करके सरवाइव किया, शायद हमसे भी ज्यादा तुम स्ट्रांग हो। ये बात सुनकर पैटर्न द डिस्ट्रॉयर का दिमाग खराब हो जाता है। ये बात सुनकर किम अपने मन में कहता है ये बिल्कुल भी सच नहीं है, अगर वो हुडी वाले आदमी का अटैक मुझे लगता तो मेरी एक ही अटैक में छुट्टी हो जाती जैसा उसने कहा था। किम ये बात शैडो असैसिन के बारे में कह रहा होता है। तभी वो बूढ़ा बॉयर बोलता है अभी हम एक बिगिनर रीजन में हैं जो रीवी के नाम से जाना जाता है और यह 5 नॉर्मल डंजन का घर है जिसमें ऐसी जगह भी है जैसे मैडॉन्स जहाँ बेसिक स्लैम मॉन्स्टर रहते हैं। दूसरा द मीन्स डार्क वुड, इन्हें ओपन फील्ड ड्रैगन भी कहा जाता है क्योंकि तुम यहाँ पे जाके कभी भी ग्रैंड कर सकते हो, लेकिन रिवी रीजन से बाहर जाने के लिए एक और रेड डंजन के बॉस को हराना पड़ता है। ये बात सुनकर किम शॉक होते हुए बोलता है एक रेड डंजन बॉस। तभी
वो बूढ़ा वॉरियर किम को समझाते हुए बोलता है रेड डंजन ओपन फील्ड डंजन से फंडामेंटली लगा हुआ होता है, क्योंकि ये सर्टेन टाइम पे ही ओपन होता है और हर अटेम्प्ट के लिए तुम्हारे पास लिमिट अटेम्प्ट और टाइम लिमिट होता है। ये हर रीजन का फाइनल डंजन होता है, इसीलिए ये काफी चैलेंजिंग होता है। तुम्हें इसमें रश करने से पहले अच्छी तरह से लेवल अप करना चाहिए। और हमें बैकग्राउंड में रेड डंजन ओपन होते हुए दिखाया जाता है। ये सारी बात सुनकर शैडो असैसिन उठते हुए बोलता है रेवी का रेड डंजन महीने में एक ही बार खुलता है। हम इस टावर में इसीलिए थे कि हम रेड डंजन को क्लियर कर सकें। ये बात सुनकर किम शैडो असैसिन से कहता है रुको एक मिनट, क्या इसका मतलब इतना बोल ही पाता है? तभी शैडो असैसिन कहता है हाँ, कल वो दिन था जब वो ओपन होने वाला था, लेकिन उस स्कैरी गॉब्लिन की वजह से हमारा प्लान सब बर्बाद हो गया। शैडो असैसिन ये बात करते हुए बहुत गुस्सा होने लगता है और बोलता है हम रीवा में ही अटके हुए हैं जब तक नेक्स्ट वाला रेड डंजन नहीं आता। तभी किम शॉक होते हुए बोलता है तुम्हारा मतलब कि हम पूरे एक महीने तक ये जगह नहीं छोड़ सकते? किम अपने मन में सोचते हुए कहता है अरे यार, मैंने अभी अभी लेवल 80 मॉन्स्टर से मिलने वाले मटेरियल से 200 मिलियन वॉन कमाए हैं। मेरा गॉब्लिन आराम से उस तरह की डंजन क्लियर कर सकता है और मुझे जल्दी अमीर बना देगा। और अब मुझे पूरे एक महीना तक इस बेकार एरेना में बेकार लूट के साथ बितानी पड़ेगी। इतना बोलते ही किम शैडो असैसिन के कपड़े पकड़ के चिल्लाते हुए बोलता है मुझे बकवास मत सुनाओ, एक महीना यह तो मजाक होगा, कोई दूसरा वेब जरूर होगा। क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं अपना वैल्यूएबल टाइम कुछ ना कुछ करके वेस्ट करूं? तभी शैडो असैसिन किम को गुस्से में देखते हुए बोलता है हाँ, तो तुम अकेले नहीं हो जो यहाँ पे फंसे रहने पे गुस्सा ना हो, और तुम्हारा कर्ज चुका दिया गया है। किम इतना सुनते ही अपने हाथों से शैडो असैसिन के कपड़े छोड़ देता है। तभी शैडो असैसिन जाते हुए सभी वॉरियर से कहता है चलो चलते हैं। ये बात सुनकर उसके सारे वॉरियर दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं और किम अपना मुंह लटका के वहीं पे खड़ा हो रहता है। तभी जियाना भी वहाँ से जाने लगती है। तभी जियाना थोड़ी देर रुकती है और होंग का ऐसा चेहरा देखती है, फिर वो आगे बढ़ जाती है और अपना किम वहीं पे खड़ा रहता है। उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं। सभी वॉरियर बार से बाहर निकलते हुए इधर उधर जाने लगते हैं। तभी हम गॉब्लिन को देखते हैं जो एक बॉक्स के पीछे छुपकर इन सभी वॉरियर को बाहर से बाहर निकलते हुए देखता है और अपने मन और कुछ बोलता है खिरखिर, पर हम लोगों को समझ में नहीं आता। और उसके बाद हमें पता चलता है कि गॉब्लिन ने किम और असैसिन की सारी बातें सुन ली होती हैं। तभी गॉब्लिन एक अपनी अजीब सी स्माइल देते हुए जोर से चिल्लाता है। गॉब्लिन की चीख की वजह से ग्राउंड में एक रेड डंजन ओपन हो जाती है। तभी रेड डंजन ओपन होने की वजह से सभी वॉरियर के सामने एक सिस्टर विंडो ओपन होती है जिसपे लिखा होता है बॉस रेड डंजन अपेयर हो गया है। ये देखकर बूढ़ा वॉरियर शॉक होते हुए बोलता है ये नहीं हो सकता, क्या 30 दिन बाद इसको अपेयर नहीं होना था? ये देखकर शैडो असैसिन अपने मन में कहता है एक बॉस रेड डंजन। उसके बाद हम देखते हैं ये सिस्टर विंडो किम के सामने भी ओपन हुई होती है। ये देखकर तो किम शॉक हो जाता है और कहता है क्या अभी अपेयर हो गया? और यहीं पे होता है अपना ये एपिसोड खत्म। और गाइस इसका न्यू एपिसोड जल्दी आएगा। और गाइस जिसको भी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और कमेंट में भी बताना।